बोलो जय श्री राम। आज की वीडियो में जानेंगे धोबी का पूर्व जन्म। वातस्यायन ने कहा, हे उत्तम व्रतधारी, मुझे यह बताओ कि भगवान ने जगत की शुद्ध उत्तम कीर्ति वाली जानकी की निंदा किस प्रकार ग्रहण की। हे शेष, ऐसा करो जिससे मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो, जिससे मैं तुम्हारे मुख से निकले हुए अमृत को पीकर तृप्त हो जाऊं और जिससे मेरा संसार जीवन कट जाए। मिथिला नामक महान नगर में जनक नाम के एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा को प्रसन्न करके धर्म पूर्वक शासन करते थे। जब शीरध्वज अर्थात जनक खेत जोत रहे थे तो एक अत्यंत सुंदर कन्या पहली जुताई से निकली। तब राजा शीरकेतु अर्थात जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका नाम मनमोहक जगत की शोभा सीता रखा। जब वह अत्यंत मनमोहक बगीचे के उपवन में क्रीड़ा कर रही थीं, तब उन्होंने एक नर और एक मादा तोते का जोड़ा देखा, जिसे देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। वे तोते अत्यंत प्रसन्न और कामातुर थे और प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मधुर शब्दों में बातें कर रहे थे। वह जोड़ा एक दूसरे का साथ आनंद लेते हुए शीघ्र ही आकाश में उड़ गया, एक पर्वत की गोद में बैठ गया और एक दूसरे से बोला, पृथ्वी पर मनमोहक राम राजा होंगे, उनकी पत्नी का नाम सीता होगा। वह बुद्धिमान शक्तिशाली राजा शत्रुओं को परास्त करके उसके साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वह रानी जानकी और धन्य है वह राम, जो एक दूसरे के समीप जाकर आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। जब तोते का जोड़ा इस प्रकार की बातें कर रहा था, तब मैथिली ने उनकी बातें सुनकर यह जान लिया कि यह तो कोई दिव्य जोड़ा है। उन्होंने सोचा कि यह तोते का जोड़ा मेरे विषय में बड़ी मनोहर बातें कर रहे हैं, अतः मैं इस जोड़े को पकड़ लूंगी और इसके सभी शब्दों के अर्थ पूछूंगी। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, इस सुंदर जोड़े को धीरे धीरे पकड़ो। सखियां उसी समय पर्वत पर गईं और उस सुंदर जोड़े को पकड़कर अपनी सखी सीता के पास ले आईं और सीता को प्रिय लगने वाली बात कहने की इच्छा से उसे यह सब बताया। उस जोड़े को अनेक प्रकार से बोलते देखकर उन्होंने सांत्वना दी और उनसे ये बात कही। सीता बोली, डरो मत, तुम दोनों कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? उनके बारे में तुम्हें कहाँ से जानकारी मिली? जल्दी से सब बताओ, मेरा डर दूर करो। पक्षी युगल ने कहा, एक बहुत बड़े महर्षि वाल्मीकि हैं, जो धर्म के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। उन महर्षि ने अपने शिष्यों से राम की भावी लीलाओं का ज्ञान करवाया है। वे समस्त प्राणियों के कल्याण में लीन होकर प्रतिदिन उनके शब्दों का स्मरण करते थे। वे राम की भावी लीलाएं बार बार गाई जाती थीं, जो हम दोनों ने सुनी है। वे बार बार गाए जाने के कारण हमारे पास आई हैं, अर्थात हमारे अधीन हो गई हैं। उन्हें सुनो, अंत में हम बताएंगे कि वे राम कौन हैं और वे जानकी कौन हैं। देव स्त्रियां जिनके विषय में अच्छी अच्छी कथाएं गाती हैं। वे भगवान विष्णु 4 भागों में विभक्त होकर ऋष्यशृंग के यज्ञ में प्रकट होंगे। वे हाथ में धनुष लेकर विश्वामित्र और अपने भाइयों के साथ मिथिला में आएंगे। फिर वहां एक ऐसा धनुष देखकर जिसे अन्य राजाओं के लिए ले जाना कठिन है, वह उसे तोड़ देंगे और जनक की अत्यंत सुंदर पुत्री को प्राप्त करेंगे। हे श्रेष्ठी, हमने सुना है कि उनके साथ वह एक बड़े राज्य पर शासन करेंगे। कानों को प्रिय लगने वाले इन वचनों को समझकर उन्होंने उन पक्षियों के जोड़े से फिर ये वचन कहे, वह राम कहाँ होंगे? वह किसके पुत्र होंगे? उनका विवाह किस प्रकार होगा? उस श्रेष्ठ पुरुष का कैसा रूप होगा? मैंने जो पूछा है वह सब
मुझे बताओ, ठीक ठीक बताओ, बाद में मैं तुम्हारे प्रिय सभी अच्छे काम करूंगी। उन वचनों को सुनकर उस तोते ने जानकी को देखकर अपने हृदय में यह जान लिया कि यह प्रेम से व्याकुल हो गई हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, एक बुद्धिमान पराक्रमी राजा होंगे जिसके पास रथों की पंक्ति होगी और वह सूर्यवंश का वंशज होगा, जिसके आश्रय से देवता पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। उनकी पत्नियां 3 होंगी जिनके रूप इंद्र को भी मोहित कर देंगे। उनसे पराक्रम में महान 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। राम सबसे सब में श्रेष्ठ होंगे, उनके बाद भरत कहे गए हैं, उनके बाद लक्ष्मण और उनके पश्चात शत्रुघ्न, जो सर्वत्र शक्तिशाली होंगे। विशाल पुत्र वाले अर्थात राम रघुनाथ नाम से जाने जाएंगे। उनके असंख्य नाम होंगे। हे मित्र, शक्तिशाली राम का मुख कमल के पुष्प के समान मनोहर होगा। उनकी बहुत लंबी अर्थात बड़ी आंखें कमल के समान शोभायमान होंगी। उनकी नाक उठी हुई बड़ी और मनोहर होगी। उनकी भौहें सुरीली होने के कारण मनोहर और आकर्षक होंगी। उनके सुंदर हाथ घुटनों तक लटके होंगे। उनकी बहुत छोटी गर्दन शंख के समान मनोहर होगी। उनकी छाती शादी विस्तृत और मनोहर होगी। उनकी छाती पवित्र और चिन्ह युक्त होगी। मनोहर जांघों और कटी की शोभा से युक्त उनके घुटने शुद्ध और स्वाभाविक रूप से पूजे जाने वाले होंगे। उनके कमल जैसे चरण उनके भक्तों के द्वारा सदैव पूजे जाएंगे। अत्यंत मनोहर रघुपति ऐसे ही होंगे। राम का स्वरूप ऐसा है, मैं उनका वर्णन करने वाला कौन हूँ। 100 मुख वाला भी उनका वर्णन नहीं कर सकता है, फिर मुझ जैसे पक्षियों की तो बात ही क्या है। उनका रूप देखकर मनोहर शरीर वाली लक्ष्मी भी मोहित हो गईं। फिर पृथ्वी पर ऐसी कौन सी स्त्री है जो मोहित ना हो जाए। उनमें महान बल है, महान पराक्रम है और उनका रूप भी बड़ा ही मोहक है। उन समस्त ऐश्वर्य और गुणों से युक्त राम का वर्णन करने की मुझ में क्या शक्ति है। सौभाग्यशाली है वह रानी जानकी अर्थात सीता, जो अत्यंत मनोहर रूप वाली हैं, जो असंख्य वर्षों तक उनके साथ सुख पूर्वक भोग करेंगी। हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, जो तुम मुझसे चतुराई पूर्वक राम का वृत्तांत कहने को कह रही हो। ये वचन सुनकर जानकी ने पक्षी दंपति को अपने जन्म की मनोहर कथा सुनाते हुए कहा, मैं वही जानकी हूँ, जनक की पुत्री जिसका तुमने उल्लेख किया है। जब वे मनोहर राम मेरे पास आएंगे तभी मैं तुम्हें सचमुच छोड़ दूंगी, अन्यथा नहीं। केवल तुम्हारे वचनों से मोहित होकर मैं तुम्हें दुलार करूंगी। तुम मधुर वचन बोलकर मेरे साथ सुखपूर्वक रहो। ये वचन सुनकर मादा तोता कांप उठी और भयभीत हो गई और जानकी से इस प्रकार बोली, हे सुहागिन, हम पक्षी हैं जो वन में रहते हैं और वृक्षों का आश्रय लेते हैं। हम सर्वत्र विचरण करते हैं। घर में रहने से हमें सुख नहीं मिलता है। मैं गर्भवती हूँ। मैं अपने स्थान पर जाकर तथा पुत्रों को जन्म देकर वापस आऊंगी। मैंने तुमसे सत्य कहा है। इस प्रकार कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति अर्थात नर तोते ने उत्सुकता पूर्वक मुंह लटकाकर उससे कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम मेरी इस सुंदरी पत्नी को कैसे रखोगे। हम वन में जाकर आनंद पूर्वक वन में विचरण करेंगे। मेरी सुंदरी पत्नी गर्भवती है, उसे प्रसव कराने के पश्चात मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हे प्रियतम, इस प्रकार कहने पर सीता ने उससे कहा, हे अत्यंत बुद्धिमान, तुम आनंद पूर्वक जा सकते हो। मैं इस सुंदरी को अपने पास रखूंगी तथा अपने प्रिय कार्य में संलग्न रखूंगी। इस प्रकार कहने पर पक्षी अप्रसन्न हुआ और उसने उससे कोमलता से कहा, ध्यान करने वाले महात्माओं के ये वचन सत्य हैं।
बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मौन धारण करके रहना चाहिए, अन्यथा वाणी में दोष होने के कारण पागल व्यक्ति बंधन में पड़ जाएगा। यदि हम इस वृक्ष पर बैठकर बातें ना करते तो हम कैसे बंधन में पड़ते। इसीलिए मौन धारण कर लेना चाहिए था। ऐसा कहकर वे उससे बोले, हे सुंदरी, हे सीता, मैं अपनी इस पत्नी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए हे मनोहरी, इसे छोड़ दो। नाना प्रकार से आग्रह करने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब तोते की पत्नी ने क्रोधित होकर, दुखी होकर जनक पुत्री को शाप दिया कि जैसे तू मुझे मेरे पति से अलग कर रही है, वैसे ही तू भी गर्भवती होने पर राम से अलग हो जाएगी। जब वह दुखी होकर बार बार ऐसा कहने लगी, तब पति के दुख से भरे हुए उसके प्राण चले गए, जो बार बार राम का स्मरण और राम का उच्चारण कर रही थीं। उनके लिए एक दिव्य रथ आया। स्वर्ग में जाकर वह मादा तोता ज्योतिमय हो गई। जब वह मरी तब उसका पति पक्षीराज अत्यंत क्रोधित हुआ और दुखी होकर गंगा में गिर पड़ा कि मैं राम के नगर में जो लोगों से भरा हुआ है, शूद्र के रूप में जन्म लूंगा, इसलिए मेरे वचनों के कारण वह पति के वियोग में उदास और अत्यंत दुखी होंगी। ऐसा कहकर वह वियोग से व्याकुल, क्रोधित, भयभीत और कांपता हुआ भंवरों से सुशोभित गंगा जी के जल में गिर पड़ा। क्रोध करने के कारण, व्यथित होने के कारण, वह सीता जी का अपमान करने के कारण क्रोधन नामक धोबिन के यहाँ उसने बहुत ही नीच शूद्रत्व प्राप्त किया, जो श्रेष्ठ पक्षी या श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ पुरुषों का अनिष्ट करके क्रोध के कारण प्राण त्याग देता है, वह मरने के पश्चात शूद्रत्व प्राप्त करता है। ऐसा हुआ, धोबिन के वचनों के कारण उसकी निंदा हुई और वह अलग हो गई। धोबिन के शाप के कारण वह राम जी से अलग हो गई और वह वन में चली गई। हे ब्राह्मण, तुमने विदेह में जन्मी सीता के विषय में जो पूछा था वह मैंने तुम्हें बता दिया। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि तोते मनुष्य के साथ बुद्धिमानी से बातचीत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह कहा जाता है कि तोते दिव्य थे, जो सामान्य से परे क्षमताओं का सुझाव देते हैं। दूसरी, यह पूछा जा सकता है कि दिव्य सीता और राम केवल एक सांप से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर यह है कि अपनी लीला में राम और उनके दिव्य साथी पूरी तरह से मानव की भूमिका निभाते हैं और इसीलिए वे खुद को सांप जैसी चीजों के अधीन होने देते हैं ताकि लीला का प्रदर्शन हो सके। यह प्रसंग रामायण के इस अंतिम मंचन में या किसी पिछली रामलीला में घटित हो सकता है। यह समझना चाहिए कि रामायण की गतिविधियां कोई एक ही नहीं है, बल्कि वे विभिन्न मनवंतरों और कल्पों समय की बहुत लंबी अवधि में नियमित रूप से दोहराई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक रामायण मूल रूप से एक ही है, लेकिन कुछ भिन्नताओं के साथ। इसलिए सीता के राम से अलग होने का कारण रामायण के प्रत्येक मंचन में अलग अलग हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की धार्मिक वीडियो कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम।